टनकपुर के जंगल में लाडो चिड़िया रहती थी, जो गर्भवती थी। आंधी तूफान भरा मौसम था, तेज बारिश भी हो रही थी। लाडो भोजन की तलाश में जंगल में गई हुई थी। तभी उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगा और वह बोलती है, लग रहा है कि मेरा अंडा देने का समय हो गया है। लेकिन डॉक्टरनी ने तो कहा था कि 8 दिन बाद मुझे अंडे होंगे। लेकिन अब तो ऐसा लगता है मुझे तुरंत ही अंडे हो जाएंगे। यह सोचते हुए लाडो चिड़िया तेजी से उड़ती हुई अपने घर की ओर जाती है। लेकिन बहुत तेज आंधी तूफान होने के कारण वह सोचती है कि कोई सुरक्षित जगह देखकर मैं यही अंडा दे दूंगी, क्योंकि मैं घर तक तो नहीं पहुंच पाऊंगी। इसलिए वो उड़ती जाती है और उसे अचानक से एक खाली घोंसला दिखाई पड़ता है और वह सोचती है, लगता है यहाँ कोई नहीं रहता है, और वह उस घोंसले में जाकर अंडे दे देती है। चिड़िया ने 2 अंडे जन्म दिए और तभी उस घोंसले में एक दूसरी पक्षी आ जाती है और कहने लगती है, यह मेरा घोंसला है, तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर लाडो चिड़िया कहती है, बहन, अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा और मैं अंडा देने वाली थी, लेकिन मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। मैं भोजन की तलाश में घर से निकली थी। यह सुनकर मीनू चिड़िया कहती है, ठीक है, यहाँ अंडा दे तो दी, लेकिन अपना अंडा लेकर यहाँ से चली जाओ, कुछ मेहमान मेरे घर आने वाले हैं। यह सुनकर लाडो चिड़िया बोलती है, ठीक है बहन, मैं दोनों अंडे साथ तो नहीं ले जा सकती, लेकिन एक एक करके अपना अंडा मैं अपने घर पहुंचा सकती हूँ। मीनू चिड़िया कहती है, ठीक है, तुम अपना यह अंडा एक एक करके जल्दी घर छोड़ कर आओ। तभी जैसे ही लाडो चिड़िया अंडा लेकर जाती है, मीनू चिड़िया कहती है, यह घोषणा मेरा भी नहीं है, मैंने लाडो को बेवकूफ बना दिया। अब मैं इस बने बनाए घोंसले में रहूंगी। तभी अचानक से उस घोंसले में बाज पक्षी आ जाता है और मीनू चिड़िया को देखकर कहता है, अरे चिड़िया, तुम यहाँ पर, अब मैं तुम्हें अपना भोजन बना लूंगा और इस अंडे को भी खाऊंगा। सुनकर मीनू चिड़िया कहती है, यह अंडे तू छू के दिखा, मैं तुझे अंडे खाने नहीं दूंगी। इतना सुनकर बाज पक्षी को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ी देर में खा जाऊंगा। और वह बाज पक्षी मीनू चिड़िया को घायल कर देता है। बाज पक्षी वह अंडा को लेकर कहीं और चला जाता है। तभी उसे सामने से एक दूसरा बाज पक्षी आता हुआ नजर आता है। वह सोचता है कि अगर यह पक्षी अंडे को देख लेगा तो मुझे इसे आधा आधा बांट कर खाना पड़ेगा। इसलिए वह अंडों को चुराकर दूसरी जगह रखाता है। तभी लाडो चिड़िया लौटकर अपने अंडे लेने के लिए आती है, तो मीनू चिड़िया को वहां घायल पड़ा देख कहती है कि बहन, यह क्या हुआ और मेरे अंडे कहाँ हैं? यह सुनकर मीनू चिड़िया कहती है, बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बाज पक्षी आया था और मैंने उससे अंडे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वह मुझे घायल कर दिया और अंडे लेकर यहाँ से चला गया। यह सुनकर लाडो चिड़िया रोने लगती है और कहती है, अब मैं अपना अंडा कहाँ ढूंढ पाऊंगी, वह मेरा पहला बच्चा था। यह सुनकर मीनू चिड़िया कहती है कि लाडो, जाने दो, तुम चुप हो जाओ, अब हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान का शुक्र है एक अंडा बच गया। और यह सुनकर लाडो भी थोड़ी सी शांत हो जाती है। फिर लाडो मीनू को अपने साथ लेकर आती है और वहीं पर उसकी देखरेख करती है।
तभी वहां पर अन्य चिड़िया भी इकट्ठा हो जाती है और लाडो से कहने लगती है, लाडो हमारे अंडे चोरी हो गए हैं। यह सुनकर लाडो कहती है, मेरे भी एक अंडे बाज पक्षी ने चुरा लिए हैं और मीनू बहन को घायल कर दिया है। सभी चिड़िया हताश हो जाती है और कहती है, इस बाज पक्षी से हम अपना अंडा कैसे बचाएंगे। तभी लाडो को एक तरकीब सूझती है, क्यों ना हम जंगल में चलकर एक बार अपना अंडा ढूंढते हैं। और सभी पक्षी एक साथ अंडा ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और उन्हें एक गुफा में कुछ अंडे रखे हुए दिखाई पड़ते हैं, जिससे कि सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। और उनमें से एक पक्षी कहता है, यह तो मेरा अंडा लग रहा है, मुझे अंडे को अपने घर ले जाना है। सभी पक्षी अपने अपने अंडे उठाकर अपने घर चले आते हैं और खुशी खुशी मिल बैठकर रहने लगते हैं। बहुत तेज आंधी तूफान भरा मौसम था। सभी पक्षी अपने अपने घर में थे। लाडो चिड़िया अपनी बेटी चीनू के साथ अपने घोंसले में रहती थी। कई दिनों तक बारिश के ना रुकने के कारण उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है, जिससे कि उसको इलाज की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे तेज बुखार होने के कारण लाडो चिड़िया कहती है कि सुनते हो कालू, हमारी बेटी का तबीयत बहुत खराब है, हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब कालू देखता है कि सच में चीनू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, ये देखकर कालू भी बहुत घबरा जाता है और वह डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों अपनी बेटी चीनू को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे वहां भर्ती कर देते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण बहुत से पक्षी बीमार थे। उसके बगल में ही कौवा रानी का बेटा भी भर्ती था। ये देखकर लाडो कहती है कि यह मौसम इतना खराब है कि सभी बीमार ही पड़ जा रहा है, जिससे कौवा रानी कहती है कि क्या बताऊं बहन लाडो, मेरे बेटे की तो तबीयत इस रामू समोसे वाले के कारण हो गई। एक दिन मेरा बेटा उसके यहाँ समोसा खाने के लिए गया था। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि लोगों को लाइन लगाना पड़ता है और ये भी लाइन में खड़ा था। बहुत देर के बाद उसे भी समोसा मिला और वो उसे खाया। उसने पता नहीं क्या अपने समोसे में मिलावटी सामान मिला दिया, जिससे कि मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया और मुझे अस्पताल में उसे भर्ती कराना पड़ा। ये सुनकर लाडो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि रामू समोसे वाला ऐसा भी करता है। रामू के समोसे खाकर कई लोग बीमार पड़ चुके थे और अब रामू को पुलिस ढूंढ रही थी कि उसने समोसे में मिलावटी चीज़ें क्यों मिलाई। अंततः पुलिस उसे ढूंढती है। किसी तरह रामू कौवा पुलिस को मिल जाता है और पुलिस रामू को ले जाकर जेल में बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हारी यही सज़ा है। तुम्हारे कारण से बहुत से बच्चे और बूढ़े बीमार हो गए और वह आज अस्पताल में भर्ती हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने लोगों की जिंदगियों के साथ मजाक किया है। तुम्हें इसके लिए कोई भी सज़ा दे दी जाए वह कम है। ये सुनकर रामू बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और रामू कौवा उदास जेल में बैठा अपनी गलती का एहसास कर रहा था। फिर पुलिस अस्पताल में जाती है और कौवा रानी को बताती है कि रामू समोसे वाला पकड़ा गया है। उसकी गलती बहुत बड़ी है, इसलिए उसको क्षमा नहीं किया जा सकता और उसे हमने पकड़कर जेल में डाल दिया है। इसलिए अब चिंता की आवश्यकता नहीं है और वह अब समोसे भी नहीं बेच पाएगा। ये सुनकर कौवा रानी खुश हो जाती है कि दोषी को सजा मिल गई। कुछ दिन बीता गया और धीरे धीरे लाडो चिड़िया की बेटी चीनू ठीक हो गई और कौवा रानी का बेटा भी ठीक हो गया। दोनों अपने अपने घर आ गए और मौसम भी पहले से अच्छा हो चुका था।
लेकिन फिर भी बिना समय वर्षा होती थी, जिससे कि सभी परेशान रहते थे। धीरे धीरे लाडो चिड़िया की बेटी चीनू भी बड़ी हो गई और अब वह समझदार भी हो गई थी, जिससे कि उसकी तबीयत अब नहीं खराब होती थी और वह खुशी खुशी खेलती थी। लाडो चिड़िया अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी। वह धीरे धीरे बड़ी हो गई और वह खूब घूमती खेलती थी और सभी को बहुत परेशान करती थी। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा कि लाडो, कुछ तो काम सीख लो घर का। तुम दिन भर घूमती हो, तुम्हें कुछ तो आना चाहिए। लाडो कहती है, ठीक है माँ, कल से मैं काम शुरू करूँगी। और अगले ही दिन लाडो बकरियां लेक चराना शुरू कर देती है। जब लाडो की माँ देखती है तो कहती है कि हे भगवान, मैंने तुमसे बकरियां चराने को नहीं कहा था, मैंने तुमसे घर का काम सीखने के लिए कहा था। ये सुनकर लाडो हंसते हुए कहती है कि माँ, मैं तो बकरियां चराऊंगी, क्योंकि मुझसे घर का काम नहीं होता। ये सुनकर लाडो की माँ कहती है कि कल के दिन जब मैं तुम्हारी शादी करूंगी तो तुम अपने ससुराल जाकर क्या करोगी? सब कहेंगे कि लाडो की माँ ने लाडो को कोई काम नहीं सिखाया। ये सुनकर लाडो फिर से हंसने लगती है और कहती है कि मैं तो अपने ससुराल में भी जाकर बकरियां ही चराऊंगी। मैं खाना बनाना और घर के काम करना नहीं चाहूँगी। ये सुनकर लाडो की माँ कहती है कि अब तुम्हें तो वक्त ही समझाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। लाडो अपनी बकरियां चराते पेड़ों पर बैठकर बहुत खुश रहती थी। एक दिन शहर से कालू कौवा गांव घूमने के लिए निकल पड़ा और वह लाडो की गांव में पहुंच गया। वहां लाडो को बकरियां चराता देख उसे लाडो बहुत अच्छी लगती है और पल भर में उसका दिल लाडो पर आ जाता है। शाम में जब कालू कौवा अपने घर लौटता है तो अपनी माँ से कहता है कि आज मैं गांव घूमने गया था और वहां पर मुझे चिड़िया पसंद आ गई है, जिसका नाम लाडो है, और मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। ये सुनकर कालू कौवा की माँ कहती है कि तुम पागल हो गए हो कालू, गांव की लड़की से तुम कैसे शादी कर सकते हो? हम शहर के हैं और वह दहेज भी नहीं ले आ पाएगी। ये सुनकर कालू गुस्से में कहता है कि नहीं माँ, मैं शादी करूंगा तो लाडो से ही करूंगा, नहीं तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। कालू बहुत अमीर रहता है। अंत में उसकी माँ हार मान जाती है और कुछ दिन बाद कालू को लेकर लाडो के गांव जाती है। लोगों से पूछने पर लाडो चिड़िया के घर का पता मिलता है और कालू की माँ कालू के साथ लाडो के घर चली जाती है और लाडो की माँ से कहती है कि बहन जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। ये सुनकर लाडो की माँ कहती है कि देखिए बहन, मैं आपको दहेज में कुछ नहीं दे पाऊंगी, हम बहुत गरीब हैं। अगर आप तब भी शादी करना चाहते हैं तब मैं अपनी बेटी लाडो की शादी आपके बेटे से करा दूंगी। ये सुनकर कालू कौवा तुरंत बोल पड़ता है कि हाँ हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर लाडो की माँ भी खुश हो जाती है और लाडो भी हल्का शर्म आने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लाडो की माँ लाडो की शादी करा देती है। शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। अंत में लाडो की माँ लाडो को दहेज में कुछ बकरियां देती है और लाडो दहेज में कुछ बकरियां लेकर अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन लाडो को देखने के लिए कुछ पड़ोसी आते हैं और कहते हैं कि बहन, अपनी बहू को दिखाओ तो, सुना है तुमने गांव से बहू पसंद की है। ये सुनकर कालू की माँ कहती है कि
हाँ, लाडो गांव की है और वह लाडो को आवाज लगाती है। तभी लाडो बाहर आती है। सभी लाडो को देखकर कहते हैं कि आपकी बहू बहुत सुंदर है। ये सुनकर कालू कौवे की माँ थोड़ी प्रसन्न होती है और तभी पड़ोसी पूछते हैं कि सुना है ये दहेज में बकरियां केवल लेकर आई है, क्या और कुछ तुम्हें दहेज में नहीं मिला? ये सुनकर लाडो थोड़ी मायूस हो जाती है और कालू की सास कहती है कि नहीं, इसकी माँ बहुत गरीब है और उसने केवल हमें बकरियां ही दी है। समय बीतता जाता है। एक दिन कालू कौवा के घर कुछ पड़ोसी खाने की दावत पर आते हैं और लाडो की सास कहती है कि आप लोग बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ, और लाडो को आवाज देती है कि लाडो जल्दी से खाना ले आओ। लेकिन लाडो घर में नहीं रहती है। थोड़ी देर बाद लाडो घास लेकर घर पर आती है। ये देखकर सभी दोस्त हंसने लगते हैं और लाडो की सास कहती है कि ये घास तुमने क्यों लाया है? इस पर मायूस लाडो कहती है कि माँ, ये घास मैंने बकरियों के लिए लाई है, क्योंकि शहर में तो घास मिलते नहीं है। ये सुनकर लाडो की सास कहती है कि ठीक है, अभी तुम अंदर जाओ और खाने का व्यवस्था करो। ये सुनकर लाडो रसोई घर में चली जाती है और सभी के लिए कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी पकाने लगती है और सभी को खाना दे देती है। सभी खाना खाकर लाडो की तारीफ करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद लाडो की सास कहती है कि आज के बाद इस घर में बकरियां नहीं रहेंगी, तुम इन्हें भगा दो। इतना सुनकर लाडो कहती है कि नहीं माताजी, मेरी माँ ने बहुत प्रेम से मुझे ये बकरियां दी है, ये शहर में कहाँ भटकेगी, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। तभी कालू कौवा आ जाता है और कहता है कि अरे छोड़ो, जाने दो ना माँ, हम लाडो के घर कभी जाएंगे तो उसकी बकरियां उसके गांव में छोड़ आएंगे। ये सुनकर कालू की माँ मान जाती है और कहती है कि जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। कुछ दिन बीता जाता है और लाडो की सास बीमार पड़ जाती हैं। लाडो बहुत परेशान हो जाती है। कालू माँ को डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर बताता है कि आपकी सास को डेंगू हो गया है और अब इन्हें बकरी का दूध पिलाओ और अच्छे फल खिलाओ। तभी डॉक्टर कहता है कि लेकिन शहर में तो बकरी का दूध मिलना बहुत मुश्किल है। तभी कालू बोल पड़ता है कि हमारे घर बकरियां हैं। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब धीरे धीरे लाडो चिड़िया अपने सास की देखरेख करती है और उसे बकरी का दूध पिलाती है, फल खिलाती है, जिससे धीरे धीरे कालू की माँ स्वस्थ हो जाती है और उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। फिर कालू की माँ कहती है कि बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे कारण ही आज मेरी तबीयत सही हुई है और मैं स्वस्थ हो पाई हूँ। और तुम्हारी बकरियाँ अगर मैं गांव भगा दी होती तो शायद आज मैं स्वस्थ ना हो पाती, इसलिए तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। इतना कहकर अब लाडो की सास लाडो को बहुत प्यार करने लगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।